guys, welcome back to my channel. Merry Christmas and a Happy New Year to all my subscribers. कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए. हमेशा यही बोलती हूँ इंटरेस्टिंग वीडियो. सो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्रिसमस की इंटरेस्टिंग वीडियो और बने रहिए मेरे साथ वीडियो में गाइस. और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. लाइक शेयर कमेंट सब करिएगा, प्लीज सपोर्ट करिएगा. और मैं ऐसे ही और अच्छे आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आऊँगी हमेशा. और ये लास्ट ईयर है, लास्ट मंथ है. पता नहीं कितनी वीडियोस मैंने अपलोड की अभी तक, मुझे खुद नहीं पता. और शायद 5 से 6 महीने हुए अभी चैनल को स्टार्ट किए हुए एंड अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं मेरे आप लोगों की वजह से. सो गाइस सब्सक्राइब करना बंद मत करिए. तो इस वैसे तो ना मेरा कोई इरादा नहीं था कि वीडियो बनाने का, पर मैंने सोचा चलो यार बना लेते हैं क्योंकि लास्ट ईयर चल रहा है तो उसकी कोई वीडियो हो जाएगी. तो गाइस अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आज की जो हमारी वीडियो वो है क्रिसमस ईव की हॉरर स्टोरी जो कि एक फैमिली के साथ हुई थी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी स्टोरी. सो गाइस आप लोगों का क्रिसमस कैसा बना? मेरा तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, बहुत सिंपल सोबर बट ओके अच्छा. आज की जो स्टोरी है ना वो है कैलिफोर्निया की एक फैमिली की जिसमें एक आदमी है, उसका नाम है रिचर्ड, उसकी वाइफ का नाम है मैरी और उसके 2 बच्चे हैं जो कि लड़कियां हैं, दोनों डॉटर और दोनों ट्विंस हैं. तो ये रहते थे कैलिफोर्निया में और उनकी दोनों छोटी छोटी बच्चियां थी, मतलब शायद हो सकता है 6-7 साल की. और ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो रिचर्ड है वो लोग क्या कर रहे थे, क्रिसमस से पहले वो लोग कुछ मतलब रेंट पे रहते थे वो लोग. तो वो लोग क्या है कि घर ढूंढ रहे थे वहाँ पे कैलिफोर्निया में, मतलब अपना आसपास के एरिया में ही वो घर चेंज करना चाह रहे थे क्रिसमस से पहले. तो उन्होंने क्या किया, रिचर्ड को एक घर मिला, वो और उसकी वाइफ किसी एरिया में गए जहाँ पे उनको एक घर मिला. बहुत ढूंढने के बाद एक घर मिला अच्छा खासा. तो वो लोग क्या है उस घर में शिफ्ट हो गए क्योंकि उन्होंने सोचा, रिचर्ड और उसकी वाइफ मैरी ने सोचा कि हम लोग क्या है कि क्रिसमस मनाने से पहले एक अच्छे से घर में शिफ्ट हो जाए कि हम न्यू घर में न्यू क्रिसमस मना पाए. तो उस वजह से क्या हुआ कि वो लोग क्या है कि उनको एक ही बार में वो घर पसंद आ जाता है. ऐसे तो रिचर्ड ने बहुत घर देखे थे पर उनको वो कोई और दूसरे घर पसंद ही नहीं आ रहे थे. तो रिचर्ड को ये वाला जो घर था जिसमें ये लोग शिफ्ट होने वाले थे वो वाला घर बहुत ही अच्छा लग गया. मैरी को भी बहुत अच्छा लग गया, बच्चों के लिए खेलने की भी बहुत जगह थी. पर जब वो घर देख रहे थे ना तो मैरी को ना कुछ अजीब सी वाइब आ रही थी, मतलब लाइक कुछ वियर्ड फीलिंग होती है ना कि आसपास कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ लग रहा था. तो उसने रिचर्ड को ये बात बोलने की भी कोशिश की लेकिन रिचर्ड ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये घर 1 महीने से बंद पड़ा है, हो सकता है उस वजह से ऐसा हो रहा हो. और वो जो घर था ना वो उनको सस्ते में मिल गया था क्योंकि जो घर का ऑनर था उसने सस्ते में ये घर दे दिया था उन लोगों को. काफी बड़ा घर था, बहुत ही अच्छा डुप्लेक्स जो मकान होता है उस टाइप से वो घर था. तो उनको वो सस्ते प्राइस में मिल रहा था, चीप रेट में, तो उन्होंने वो मतलब ले लिया मतलब. तो उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग अपना एक घर, मतलब उनका जो खुद का वो जो घर था ना, रेंट पे रहते थे वो लोग लेकिन उन्होंने खुद का घर खरीदा. मतलब वो जो घर था ना वो उन्होंने रेंट पे नहीं लिया था, एक्चुअली उन्होंने वो घर परचेज किया था, खरीदा था खुद के लिए. उन्होंने सोचा कब तक हम रेंट पे रहेंगे, इससे अच्छा हम एक घर खरीद लेते. तो वो लोग क्रिसमस स्टार्ट होने से पहले ही वो लोग वो घर ढूंढ रहे थे और उनको लास्ट में वो घर मिल भी गया. उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग क्रिसमस से 10 दिन पहले उस घर में शिफ्ट हो गए थे एंड वो घर बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत बड़ा था लेकिन ना एकदम वो होता है ना सूना सा या अबंडन हाउस टाइप, इस टाइप से भी बोल सकते हैं, इस तरह का कुछ वो घर था. मैरी को जाते वक्त भी बहुत ही अजीब सा लग रहा था उस घर में लेकिन मैरी बोलना ही नहीं चाह रही थी क्योंकि उसका जो हस्बैंड था रिचर्ड वो कुछ सुनना ही नहीं चाह रहा था. उन्होंने क्या किया, क्रिसमस की बहुत सारी प्रिपरेशंस की, डेकोरेशन की. और क्रिसमस स्टार्ट होने से पहले क्या किया कि वो जो दोनों बेटियां थी उनकी वो बहुत ही प्यार करता था रिचर्ड अपनी दोनों बेटियों से. तो वो और मैरी अपने बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेने के लिए एक मॉल गए. वहाँ पे वो लोग बहुत कुछ उन्होंने शॉपिंग करी, बहुत खुश थे वो लोग. और ऐसा माना जाता है, मतलब ऐसा बोलते हैं कि क्रिसमस पे बच्चों को सैंटा क्लॉज गिफ्ट देते हैं, कुछ इस टाइप से भी कहा जाता है. बचपन में मेरे साथ हुआ है, मतलब बचपन में हम जब छोटे थे तब बहुत सैंटा क्लॉज हमें गिफ्ट दिया करते थे लेकिन ये रियलिटी नहीं है. सैंटा क्लॉज को पता नहीं क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, कुछ समझ नहीं आता. बट वो बच्चों को गिफ्ट देते करके बोलते हैं बस इस वजह से है. बट रियलिटी में कोई सैंटा क्लॉज नहीं आता है, वो हमारे घर के एक मेंबर होते हैं जो वो बनते हैं या फिर कोई आम आदमी जो बन के बच्चों को गिफ्ट देता है. तो बच्चों के लिए वो क्या करते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन बच्चों को तो
पता नहीं होता कि सेंटा क्लॉज रियलिटी में नहीं होते हैं, वो बड़े होके ही पता चलता है। हम भी सोचते थे कि सेंटा क्लॉज होते हैं, बड़े होके पता चला कि कोई नहीं होता है, सब फुद्दू बनाया था। तो वो तो बच्चियां थी छोटी, तो उनको गिफ्ट देने के लिए मैरी और रिचर्ड ने सोचा 25 दिसंबर से एक दिन पहले ही उनको गिफ्ट देंगे तो वो लोग खुश हो जाएंगी। इस वजह से वो लोग जो डेकोरेशन करते हैं पूरे घर में, क्रिसमस ट्री लगाते हैं। तो रिचर्ड के पास क्या है, एक छोटा सा कैमरा था, वो रिकॉर्ड करने के लिए कि एक दिन पहले की सारी खुशी, ताकि वो मेमोरी बना के सबको दिखाए, खुद भी देखे, तो बच्चों वगैरह की खुशी, बच्चे गिफ्ट्स लेंगे आएंगे तो उनको कैसा लगेगा। तो रिचर्ड और मैरी ने प्लान किया था कि वो जो छोटा सा कैमरा है ना, वो उस क्रिसमस ट्री के अंदर हम लगा देंगे, तो बच्चियां क्या कर रही है, गिफ्ट कैसे ले रही है, उनको वो देखना था, उनकी बच्चियों की खुशी देखनी थी रिचर्ड और मैरी को। तो उन्होंने वो जो कैमरा था वो रिचर्ड ने उस क्रिसमस ट्री के अंदर फिक्स कर दिया और रिकॉर्ड होता रहा, पूरे दिन का वो चलता रहा, पूरे दिन का वो सब उनका चलता रहा। तो क्या किया कि रात में रिचर्ड ने वो चीज़ लगाई थी और कहते हैं कि 4 से 5 बजे के बीच सेंटा क्लॉज आते हैं। तो बच्चों को ऐसा कहा जाता है, बच्चों को ऐसा ही लगता है, तो वो नींद से उठ के जाके सुबह खोलते हैं रैपर्स, मतलब गिफ्ट्स के रैपर्स वगैरह की गिफ्ट देके गए, बट ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ पेरेंट्स ही रखते हैं। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, जिनको नहीं पता, अपने बच्चों को खुश करने के लिए माँ बाप ऐसा करते हैं। तो उस वक्त क्या हुआ था कि जब वो लोग सोने चले गए थे, मतलब रिचर्ड और मैरी अपने बच्चों के साथ, और बच्चियां जो थी उनका रूम अलग था, दोनों ट्विंस, उनकी जो बेटियां थी उनका अलग रूम था, और रिचर्ड और मैरी अलग रूम में सो रहे थे। तो जो कैमरा फिक्स था ना, उस कैमरे में क्या हुआ कि कुछ ऐसा कैद हुआ कि दूसरे दिन रिचर्ड और मैरी देख के डर गए। मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था। सेकंड डे क्या हुआ कि सुबह सुबह बच्चियां जो थी वो सो रही थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो रिचर्ड और मैरी ने जाके रूम में देखा तो बच्चियां दोनों सो रही थी। फिर जब नीचे आके हॉल में देखा तो गिफ्ट ऐसे ही पड़े हुए थे, तो उसका मतलब उनकी बेटियां उठी ही नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो मैरी थी वो नीचे आई और उसने रिचर्ड को भी बोला कि बच्चियां नहीं उठी है तो हम उन्हें उठा देते हैं, तो उसके बाद हम सब कुछ कर लेंगे। तो बाद में रिचर्ड जाके उन बच्चियों को उठा के लेके आता है और वो बच्चियां बहुत खुश होती है, वो गिफ्ट्स वगैरह देखकर खोलती है अपने सारे गिफ्ट्स, बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स होते हैं। पूरे दिन की ना वो जो कैमरा वहाँ फिक्स था ना, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता, रात में क्या हुआ, कौन उठा कौन नहीं गया, सब कुछ मतलब उसमें रिकॉर्ड हो जाता। तो जो रिचर्ड था ना वो भूल चुका था कि वो कैमरा लगाया हुआ है वहाँ पे, मतलब वो मैरी और रिचर्ड दोनों ही भूल गए थे कि उस क्रिसमस ट्री में कैमरा भी लगा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ ना कि वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर वो लोग क्या है कि जो दोनों बच्चियां हैं ना, वो सुबह बोलती है कि हमको ना मॉल जाना है, और घर जो था उसके पास में एक मॉल था। रिचर्ड दोनों बच्चियों को लेके मॉल चला जाता है और मैरी घर पे ही रहती है। मैरी घर पे सारे काम वगैरह करती है, खाना, डिनर, लंच, जो भी प्रिपरेशन था वो सब करती है। उनके घर में गेस्ट भी आने वाले होते हैं, इस वजह से बच्चियां तंग करती है, इसलिए रिचर्ड अपनी बच्चियों को वो मॉल ले जाता है। मॉल में बच्चियों को घुमाने के बाद क्या है कि रिचर्ड पास में कुछ काम से जाता है, दोनों बच्चियों को बाहर मॉल के बाहर खड़ा करके। तो वहाँ पे क्या है कि एक सेंटा क्लॉज आते हैं और वो दोनों बच्चियों को गिफ्ट देने के लिए करते हैं। तो वो दोनों बच्चियां लेने के लिए जैसे ही करती है तो रिचर्ड देख लेता है और रिचर्ड भाग के आता है और बोलता है कि ना, नो सेंटा क्लॉज, वी डोंट वांट दिस गिफ्ट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी। तो वो बच्चियां जो थी ना, वो बच्चियां बहुत उदास हो जाती है। तो वो जो सेंटा क्लॉज है ना, वो हा 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 करके हंसते हैं, यू नो दैट कि वो किस टाइप से दे आर लाफ, वो बहुत ही हंसते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ये तो बच्चियां हैं और मैं सबको गिफ्ट ही बांटता हूँ, तो इट्स ओके अगर मैं गिफ्ट दे रहा हूँ तो। देखो रिचर्ड है ना, रिचर्ड को वो गिफ्ट्स नहीं चाहिए थे क्योंकि ऑलरेडी रिचर्ड ने अपने बच्चों को गिफ्ट्स दे दिए थे, पर वो बच्चियां बहुत ही अपसेट हो जाती है। पर फिर भी रिचर्ड है ना नहीं मानता और सेंटा क्लॉज ना उन बच्चियों को ही देखता रहता है। जब रिचर्ड अपनी दोनों बच्चियों को हाथ पकड़ के ले जा रहा होता है तब पीछे से खड़े हुए सेंटा क्लॉज उनको देखते रहते हैं और उसके बाद रिचर्ड घर पे ले जाता है। तो जो दोनों बच्चियां होती है ना, बहुत ही अपसेट होती है और थोड़ा रोने जैसा मुंह हो जाता है। तो मैरी वही पूछती है कि क्या हुआ, इन दोनों को इतना अपसेट क्यों है। तो रिचर्ड बोलता है कि हम ऑलरेडी इनको गिफ्ट दे रखे हैं, पर ये इतनी ज्यादा लालची हैं कि सेंटा क्लॉज से गिफ्ट्स ले रही थी। तो मैरी को शक होता है, तो मैरी बोलती तो क्या हो गया, क्योंकि सेंटा क्लॉज तो गिफ्ट देते हैं बच्चों को, आपने मना क्यों किया है लेने से। तो वो बोलता है नहीं, मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसे सेंटा क्लॉज, मतलब कोई भी ऐसा आदमी, क्योंकि खैर उसको तो पता है कि वो सेंटा क्लॉज नहीं है, वो आदमी ही होते हैं, तो वो नहीं चाहता था कि मेरी बच्चियों को कोई और गिफ्ट दे। उस वजह से वो लोग खुद अपने बच्चों को गिफ्ट देने के लिए
लेके आए थे मतलब। तो वो यही बोलता है मैरी को, नहीं मैं नहीं चाहता कि कोई और पर्सन, स्ट्रेंजर, चाहे वो सांता क्लॉज की वेशभूषा में हो, भली कोई भी कैरेक्टर में हो, पर मुझे नहीं पसंद कि बच्चियों को वो गिफ्ट दे। इसलिए वो बच्चियों को क्या है लेके आ जाता है वहाँ से, और सांता क्लॉज ऐसे ही देखता रह जाता है। उसके बाद क्या होता है, शाम हो जाती है और उनके घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए होते हैं, बहुत अच्छी मतलब मस्ती करते हैं वो लोग। बच्चियाँ भी सैड होकर बैठी रहती है, उनका मूड ही ख़राब रहता है उस टाइम, क्योंकि उनको गिफ्ट चाहिए था और सांता क्लॉज से उनको गिफ्ट नहीं मिला। इस वजह से वो लोग क्या है कि बहुत ही ज़्यादा अपसेट हुई होती है। पर फिर भी उनके कजन्स वगैरह होते हैं तो वो लोग उनके साथ थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि रात के 10 बज रहे होते हैं और वहाँ उनका जो हॉल होता है ना, वहाँ पे बहुत बड़ी सी विंडो होती है कांच की, जहाँ पे वो दोनों जो लड़कियां हैं उनकी मतलब उसकी बेटियां है वो खड़ी रहती है, वहाँ पे देखती रहती है किसी चीज़ को। तो मैरी आके देखती है कि तुम दोनों बाहर क्या देख रही हो, तो वहाँ सामने मतलब सांता क्लॉज खड़ा रहता है, वही जो मॉल में मिला होता है उनको, और वो हाई कर रही होती है दोनों उनको। तो मैरी देखती है तो कहती है सांता क्लॉज यहाँ आ गए। उसके बाद क्या होता है कि वो लोग डिनर वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद वो बच्चियाँ दोनों वहीं विंडो के वहाँ खड़ी होके सांता क्लॉज को ही देखती रहती है, और वो सांता क्लॉज वहीं खड़ा रहता है। तो रिचर्ड देख लेता है, तो रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है, तो वो बाहर जाके वो सांता क्लॉज जो होता है उसको बहुत कुछ सुनाता है और बोलता है कि आप वापस यहाँ क्यों आ गए हो। तो मैरी भी आ जाती है, तो मैरी देखती है कि वो बाहर मतलब विंडो से ही मैरी देखती है कि वो किसी से बातें कर रहा है, और मैरी को कोई नहीं दिख रहा था उस टाइम, सिर्फ रिचर्ड दिख रहा था जो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा था किसी पे। तो वो बाहर जाती है रिचर्ड को बुलाने, और रिचर्ड बहुत गुस्सा कर रहा होता है सांता क्लॉज, क्योंकि रिचर्ड को दिख रहा होता है और उन बच्चियों को भी दिख रहा होता है। तो वो बहुत ही चिल्ला के बोलता है कि मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा, तुम यहाँ तक कैसे आ गए, अब तो रात भी हो चुकी है और मॉल भी बंद हो चुका होगा, तुम मेरी बेटियों के साथ क्या करना चाहते हो, गिफ्ट देने के चक्कर में क्या उन्हें किडनैप तो नहीं करना चाहते। वो कुछ इस टाइप से बोलता है। तो वहाँ से पीछे से मैरी रिचर्ड को पकड़ लेती है और बोलती तुम किससे बात कर रहे हो, यहाँ कोई भी नहीं है। तो वो यही कहता है कि यहाँ पे सांता क्लॉज से सामने देखो। तो वो कहती मुझे कोई नहीं दिख रहा, तुम किससे बात कर रहे हो। तो जब वो देखता है तो वहाँ पे सांता क्लॉज नहीं होता। तो वो लोग क्या है कि बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं कि ये सांता क्लॉज एकदम से आता है और एकदम से गायब कैसे हो जाता है, मतलब सीरियसली कोई ऐसे आके चला गया, मतलब डर तो होता ही है, सबको लगता ही है। तो मैरी बहुत डर जाती है। फिर अंदर आके मैरी और रिचर्ड यही बात करते हैं कि मुझे लगता है कि वो सांता क्लॉज कोई आदमी ऐसा है जो शायद हमारी बच्चों को किडनैप करना चाहता हो, उस वजह से। तो रिचर्ड ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो वो सोचता है कि मेरी बेटियों के लिए ये सही नहीं है, मुझे पुलिस में कंप्लेन करना होगा। तो रिचर्ड क्या करता है कि पुलिस वालों को कॉल करके कॉप्स बुला लेता है घर पे, और वो जो कॉप्स आती है तो उनको सब कुछ बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ है। एक बुढ़ा है, मतलब एक एज वाला आदमी है जो सांता क्लॉज बना हुआ है, और वो हमारी बच्चियों के पीछे पड़ा है और बार बार हमारी विंडो के यहाँ आके खड़ा हो जाता है। मेरी बेटियां देखती है, अगर वो बाहर चली गई तो हो सकता है वो बच्चियों को किडनैप करके ले जाएगा। वो कहते हैं ना कि कौन सा सांता क्लॉज है यहाँ पे, तो वो कहते हैं कि ना वो मॉल है ना, वहाँ पे उन्होंने वो मिला था हमें। तो कॉप जो होती है ना वो मॉल के वहाँ जाती है और वहाँ मैनेजर वगैरह से बात करते हैं वहाँ पे। तो वो लोग कहते हैं हमने तो कोई हायर ही नहीं किया था, ऐसा कोई सांता क्लॉज ही नहीं है जो हमने हायर किया हो, आप लोगों को कौन सा सांता क्लॉज मिला है, ऐसा कोई सांता क्लॉज हमने रखा ही नहीं इस बार। उसके बाद रिचर्ड और मैरी और ज्यादा डर जाते हैं कि हमने तो वो सांता क्लॉज देखा है, फिर कौन सा सांता क्लॉज है जो दिखा भी है, पर लेकिन वो कह रहे हमने हायर नहीं किया, तो कहीं और से ये सांता क्लॉज जरूर आया होगा बन के हमारी बच्चों को किडनैप करने के लिए। तो रिचर्ड ऐसा सोचता है कि ये तो बहुत ही भयानक चीज़ है, क्योंकि हो सकता है वो कोई किलर हो या कोई किडनैपर हो जो शायद बच्चों को किडनैप करना चाहता हो। उसके बाद कॉप्स और ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं कि भाई हो सकता है कोई आदमी हो जो सांता क्लॉज के लिबास में ऐसा कर रहा हो बच्चों को किडनैप करने के लिए। तो उसके बाद क्या होता है ना कि जो पुलिस वाले हैं ना वो सब क्या है कि चले जाते हैं वहाँ से रात में। वो जो बड़ा कॉप होता है, मतलब जो बड़ा पुलिस वाला होता है, वो कहता है हम मॉर्निंग आपसे बात करते हैं, अभी आप फिलहाल के लिए सो जाइए, और एक जो पुलिस वाला है वो हम आपके बाहर पहरा देने के लिए लगा देते हैं। तो वो लोग डरे हुए होते हैं, तो एक पुलिस वाला उनके वहाँ पे पहरा देने के लिए खड़ा हो जाता है पूरी रात। उसके बाद क्या होता है कि दूसरे दिन, क्रिसमस के दूसरे दिन, मतलब 26 दिसंबर को क्या होता है, जब वो लोग बैठे रहते हैं तो बाद में रिचर्ड देखता है कि कैमरे में से लाइट आ रही है, मतलब उस क्रिसमस ट्री में से लाइट आ रही है। तो वो देख के शॉक्ड हो जाता है कि अरे तो भूल ही गया, मेरा तो कैमरा लगा हुआ है इधर करके, वो मतलब पूरा भूल जाता है। फिर जब वो कैमरा निकालता है तो उसमें वो जो कैमरे की जो बैटरी होती है वो बंद हो चुकी होती है। बाद में वो क्या दूसरी बैटरी वगैरह डाल के चार्ज वगैरह करके कैमरे को चार्ज करके वो वापस से वो जो वीडियो रिकॉर्ड हुई थी उसको देखता है। वो वीडियो अपने आप बंद भी हो गई थी, मतलब इतना लंबा कैमरा किसका चलता है, बैटरी कहाँ चलेगी इतनी, तो वो बंद हो गया होता है। तो वो बस लास्ट की जो कुछ बैटरी होगी उस वजह से चल रहा होगा। तो रिचर्ड और मैरी ना उस कैमरे की वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हैं, और जब वो वीडियो देख रहे होते हैं ना तो पूरी रात में क्या हुआ होता है मैं आपको बताती हूँ।
24 दिसंबर की रात को क्या हुआ होता है, वो लोग सोचते हैं कि जब हम कैमरा फिक्स करेंगे तो हमारी जो दोनों बेटियां हैं वो नीचे आके गिफ्ट देखेंगी, वो मेमोरी हम बनाएंगे उसे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि बच्चियां तो उठी नहीं, लेकिन रात के समय जब वो कैमरा लगा हुआ था तो कुछ परछाई दिखी उस कैमरे में आती हुई, और वो कैमरे में जब वो कुछ परछाई दिख रही थी तो फुल्ली तरीके से अच्छे से कुछ नहीं दिखा, बस वो कैमरे के पास ऐसे 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 आ रही जा रही थी, लेकिन कुछ कैप्चर नहीं कर पाया वो कैमरा वीडियो में। तो मैरी बहुत ही ज़्यादा डर गई देख के कि ये क्या है। लेकिन उन्होंने जब वीडियो फॉरवर्ड की, जब पूरा डेकोरेट वगैरह जब उन्होंने सब किया था, वो सब वीडियो निकल गई। आगे फॉरवर्ड करने के बाद 25 दिसंबर की रात को जो वो लोग सो रहे थे ना, तो वही रात को जो सेंटा क्लॉज था ना वो क्रिसमस ट्री के पास आके खड़ा हो गया और उस कैमरे को ही घूर के देखा जा रहा था। मतलब वही सेंटा जो उनको मॉल में मिला था और वही सेंटा क्लॉज जो था वो उनके घर भी आ गया। मतलब वो वीडियो में रिकॉर्ड हो गया वो सेंटा क्लॉज, और वो ना एक बार बस उस कैमरे को ही देखे जा रहा था और कुछ नहीं कर रहा था और वहां पे घूम रहा था। 1 घंटे तक वो कैमरे में ही कैद था, मतलब 1 घंटे तक वो सेंटा क्लॉज उनके हॉल में ही था। उसके बाद वो 5 बजे के करीब गायब हो गया। ये सब देख के मैरी और रिचर्ड की तो फट गई सीरियसली। मतलब यही सेंटा क्या है, क्यों है, कोई चोर है, या वो लोग डर गए और वो भाग कर अपने बच्चों के रूम में गए। तो बच्चियां वहीं सो रही थी, कुछ भी नहीं हुआ था उन बच्चियों को। तो मैरी ने कहा कि ये आदमी कौन है और क्यों आता है। उसी टाइम कॉप्स आ गई और वहां पे उन पुलिस वालों को वो वीडियो दिखाई गई, और पूरी वीडियो में जब उन पुलिस वालों ने भी उस चेहरा देखा, मतलब उस सेंटा क्लॉज का जो चेहरा देखा, तो उन्होंने बोला ये हो ही नहीं सकता, मतलब ये कैसे हो सकता है। पुलिस वाले खुद शॉक थे। तो उन लोगों ने बोला कि क्यों नहीं हो सकता, तो उन्होंने तो रिचर्ड और मैरी ने बोला क्यों नहीं हो सकता, ये हमने वीडियो लगाया, हमने कैमरा लगाया था और इसमें सब रिकॉर्ड हुआ है, आपके सामने सबूत है। तो वहाँ पे जॉब ने ये बोला कि आपने ये घर कब लिया। तो उन्होंने बोला कि जस्ट अभी 10 दिन ही हुए हमें ये घर लिए हुए, और ये 1 महीने से बंद था। तो उन्होंने बोला आपने क्या जरा सा सोचा है कि ये घर बंद था 1 महीने से, कौन रहा है इस घर में, क्या कुछ हुआ है। तो रिचर्ड और मैरी डर जाते हैं और बोलते नहीं ऐसा हमने कुछ नहीं सुना, बस ऑनर ने हमें ये चीप प्राइस में ये घर हमें दे दिया तो हमने खरीद लिया। तो वो बोलते हैं क्योंकि ये सेंटा क्लॉज दिख रहा है ना, इसकी तो 1 महीने पहले ही डेथ हो गई है। सच में सेंटा क्लॉज की डेथ हो गई है गाइज, और वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तो वो रिचर्ड कहता है डेथ कैसे हो सकती है, तो वो बोलता है 1 महीने पहले ही इस आदमी की डेथ हो गई है, जो कि बच्चों को सेंटा क्लॉज बन के हर साल मतलब गिफ्ट्स दिया करता था, और ऐसे ही वो कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा था। लेकिन इस घर में क्या हुआ कि उस आदमी को अचानक से हार्ट अटैक आ गया और वो वहां पे मर गया। जैसे शायद इसकी आत्मा घूमती होगी जो बच्चों को अभी भी गिफ्ट देना ये सब करती। तो रिचर्ड और मैरी को ये सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक लगता है कि मतलब ये एक आत्मा थी सेंटा क्लॉज की, वो सेंटा क्लॉज नहीं था, लेकिन उसने बच्चों को कुछ हार्म भी नहीं पहुंचाया था, वो बहुत ही अच्छा था, वो सिर्फ गिफ्ट देना चाहता था, और सडनली उसकी डेथ हो गई थी। उस वजह से शायद उस बेचारे ने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। तो गाइज यही थी स्टोरी। उसके बाद क्या हुआ ना कि रिचर्ड जब बाहर जाता है, जब कॉप्स वगैरह बाहर जाते हैं, जब उनको पता है कि अब कोई क्रिमिनल नहीं है, वो एक स्पिरिट है, तो उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तो वो सोचते हैं हमें घर खाली कर देना चाहिए, और ऑनर से भी बात करते हैं। बट वो ऑनर जो होता है ना, वो जो सेंटा क्लॉज था ना, उनका बेटा ही था। वो उनके बेटे ने कुछ नहीं बताया। जब उस ऑनर से पूछा, उनके बेटे से, मतलब घर के जो ऑनर थे उससे पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ वो मेरे पापा थे और उनकी अचानक डेथ हो गई थी। मेरे 2 बच्चे हैं जिनको वो हमेशा गिफ्ट दिया करते थे सेंटा क्लॉज बन के, तो शायद उनकी यही इच्छा हो रही होगी, और आप प्लीज घर खाली मत करिए, अगर आपको फिर भी ऐसा डर है तो आप कर सकते करके वो ऑनर तो बोल देता है, क्योंकि वो उनका बेटा ही होता है जो सेंटा क्लॉज की आत्मा होती है। पर उसके बाद क्या होता है ना कि जब वो घर के अंदर जा रहे होते हैं रिचर्ड और मैरी, तो उनको एक लेटर मिलता है उनके घर के पास में पड़ा हुआ, और वो उसमें लिखा होता है कि आई एम सॉरी अगर आप लोग बहुत डर गए, और मैं आपके बच्चों को कोई हार्म नहीं करना चाहता था, आप लोगों को डराना नहीं चाहता था। मुझे बस सडन मौत होने से मेरी जो आत्मा है वो कुछ इस तरीके से बन गई है, तो मैं बस अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, बच्चों को गिफ्ट देना बहुत पसंद था मुझे। तो मेरे इस घर में आप लोग आए हो, आप लोगों की बच्चियाँ मेरी पोतियों जैसी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इस वजह से मैं उनको गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन मुझे आप लोगों को डराने का कोई इरादा नहीं था, और अब से मैं आप लोगों के पास करीब कभी भी नहीं आऊंगा, आप प्लीज इस घर को छोड़ के मत जाइए। मैरी को ये पढ़ के बहुत ही बुरा लगता है, बहुत अपसेट हो जाती है वो। तो वो रिचर्ड को ये कहती है हमें इस घर में रहना चाहिए, ये घर भी वैसे भी बहुत अच्छा है, और उस सेंटा क्लॉज ने बच्चों को हार्म भी नहीं किया, वो सिर्फ गिफ्ट देने के लिए आए थे शायद। तो रिचर्ड भी मान जाता है, और वो लोग क्या है कि उस गिफ्ट, और वहाँ पे ना लेटर के साथ कुछ गिफ्ट्स भी थे जो उन बच्चियों के लिए आए थे, उन बच्चियों को वो देख के बहुत खुश हुई वो लोग। और उसके बाद क्या हुआ ना कि लास्ट में जाते जाते जब वो अंदर गए, तो वो दोनों बच्चियाँ फिर विंडो पे ही खड़ी थी, और
वो सेंटा क्लॉज उन बच्चियों को दिख रहा था। तो मैरी ने पूछा तुम दोनों किसको देख रही हो, तो उन दोनों बच्चियों ने बोला कि वहाँ पे सेंटा क्लॉज खड़े हैं, और वो सेंटा क्लॉज बाय करके वहाँ से गायब हो जाते हैं और ये हमेशा हमेशा के लिए। उसके बाद वो उन्होंने रिचर्ड ने बताया कि वो सेंटा क्लॉज की जो आत्मा थी वो हमें कभी भी ना उन्होंने परेशान की और कभी भी वो नहीं आते हैं। अब उसके बाद से जब उन्होंने वो लेटर में लिख के दिया, शायद उनको पता चल गया कि हम लोग बहुत डर गए थे, उस वजह से शायद वो नहीं आए हैं दोबारा कभी, उनको कभी देखा नहीं उन्होंने उस घर के बाहर। तो गाइज यही स्टोरी थी, कोई डरावनी नहीं थी लेकिन बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, शायद आप लोगों को अच्छी लगी हो। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नए साल पे मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लाऊंगी और कुछ इंप्रूव करूंगी, अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए, अच्छी स्टोरी लाने के लिए। सो गाइज हमेशा मुझे सपोर्ट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरी क्रिसमस सबको और हैप्पी न्यू ईयर, और नए लोगों के लिए नया साल अच्छा जाए और 2024 सबके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ लाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। बाय 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 गाइज बाय।